So good morning everyone. Good morning. So as we all know that we were discussing future perfect tense. Let's discuss it once again. So future perfect tense is a tense in which an action will be completed at a specific period of time. एक समय तक वो एक्शन खत्म हो जाएगा in the future, फ्यूचर में. क्योंकि ये जो टेंस है इसका मतलब क्या होता है बाबू? भविष्य काल. ये है काल के अंतर और ये है भविष्य काल. आपसे ही पूछेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग आंसर कीजिएगा. सो व्हाट विल बी द आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस टेंस? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? चुके होंगे. ये कॉमन है, ये वाला जो चीज है ना ये कॉमन है इसलिए हम लिख दिए कॉमन वन. अंडरस्टूड? ये कॉमन है इसीलिए. उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव. ठीक है. उसके बाद इसका मेन वर्ब क्या होगा? V3. वेरी गुड. जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. यहाँ तक आप लोग समझ गए आप लोग को कैसे बनाना है. हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अप टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले बताते हैं कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है. आप बताइए इसका मतलब, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या आइडिया जनरेट करते हैं? ये क्या है? कौन सा? एकदम इस नहीं, ये पूरा कंप्लीट रहेगा. ये डिटेल में पूछा जाएगा. तो आप लोग से कोई पूछे कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बिगिंस विथ वाई, हुज, हुम, वेयर, हाउ, वाई, व्हाट. ठीक है. इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है W और ये सारे जो वर्ड्स है दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क डिटेल क्वेश्चंस. यस और नो वाला नहीं. यस और नो वाला इंट्रोगेटिव में होता था जिसमें आपको क्या करके शुरू होगा और बस हाँ या ना में आपको आंसर देना है. अब ये वाई, वेयर, हाउ आपको पूरा बताना होगा, आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा. अब इसका मेकिंग रूल जान लेते हैं. मेकिंग रूल है WH वर्ड प्लस विल, शैल, then subject, then you have to put have, then this is the past participle, that is the main verb, then object, then other word, then question mark. एक एग्जाम्पल है वो कल तक वहां कैसे पहुंच चुका होगा. तो सबसे पहले आप इसको देखोगे कैसे. हाउ, विल, या तो आपको आराम से आप सब में विल लगा सकते हैं, हम आपको बार बार बता दिए. तो हाउ विल ही हैव, विल के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाइएगा. ठीक है. बहुत किसी को देखते हैं कि हैव यहीं लगा देते हैं. आप इसको लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट जो है, फिर हैव लगाइएगा, उसके बाद V3, उसके बाद ये जो है एडवर्ब है जो अदर वर्ड में आ जाता है. और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है दैट इज टाइम. और ये कैसा टाइम है? तक. आप लोग इसके बाद वाला जो टेंस है ना, हाँ इसके बाद वाला जो टेंस है जिसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी आपको टाइम मिलेगा. लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे ना, बार बार एक चीज देख रहे हो वर्ड आप, तक. ठीक है. बाई टुमारो, बाई मंडे. ठीक है. तो तक आ जाएगा तो आपको बाई अपने आप लगाना है. लेकिन जहां तक नहीं रहेगा तो यही टुमारो के लिए क्या लगा देते थे हम लोग? सिंस. है ना. तो ये आप लोग इसके बाद वाले टेंस में पढ़िएगा. देन आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को एंड करना है क्वेश्चन मार्क से क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में आ जाता है. अब हम लोग आते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर. ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है बाबू? क्वेश्चन पूछता है लेकिन नकारात्मक सेंस में रहता है. ठीक है. वेरी गुड. मतलब क्वेश्चन भी रहेगा डिटेल में और नेगेटिव सेंस भी जाएगा. इसका दो तरीका होता है बनाने का. इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 वेज क्योंकि नेगेटिव आ जाने से ही आप एक तो इससे नॉट करके बना सकते हो और एक नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए विल और शैल में, तो शांत और वोंट हो जाता है. तो WH वर्ड लगाइएगा, विल, शैल लगाइएगा, सब्जेक्ट लगाइएगा, नॉट लगाइएगा, फिर हैव लगाइएगा. हैव यहाँ पे कंपलसरी है. जैसे इसके पहले वाले टेंस में बी कंपलसरी था वैसे यहाँ पे हैव कंपलसरी है. उसके बाद V3 फॉर्म लगाइएगा दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, जो उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क. कॉन्ट्रैक्टेड में वही WH वर्ड रहेगा, वोंट लग जाएगा, शांत लग जाएगा और ये आपसे एफर्टलेसली बनेगा. तो इसको ही बनाने का कोशिश कीजिएगा. सब्जेक्ट लगाइएगा, हैव लगाइएगा, V3 लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, अदर वर्ड लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वह वहां कैसे नहीं अब तक पहुंच चुका होगा. ठीक है. तो यहाँ पे दो तरीके से बनाए हैं. एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, हाउ विल ही नॉट हैव रीच्ड और अराइव देयर बाय नाउ. अब तक को बाय नाउ बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है हाउ वोंट ही हैव
रीच देयर बाय नाउ। आपको कौन सा ज्यादा एफर्टलेस लगा? ये ज्यादा आप आराम से बना लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ये भी बना सकते हैं। तो ये वाला ये कंप्लीट हो। यहाँ पे किसी का दिक्कत? अब हम आप लोगों को कल 2 केस बताए थे, उसी केस से थोड़ा सा समझा देते, फिर आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे यहाँ पे, फिर मेन क्वेश्चंस देंगे कॉपी में बनाने के लिए। पहला केस क्या दिए थे कि इस टेंस में भी टाइम रहेगा, लेकिन टाइम अगर तक करके बोला जा रहा है तो आपको बाई लगाना है, ठीक है। और तक करके नहीं अगर टाइम बोला है तो सिंस और फॉर लगाना है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। इससे पहले भी आई हैव टोल्ड यू कि परफेक्ट टेंस में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता है, लगता है। इनफैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी टाइम लग सकता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लग सकता है, सेम सिंपल पास्ट में भी लग सकता है। तो वहां पे टाइम जिस तरह से लगा हुआ है, आपको अगर सिंस दिख रहा है तो सिंस लगा दीजिए, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तो, और कोई अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो आप फॉर लगा दीजिए। बट यहाँ पे आप एक कॉमन वर्ड तो देख रहे हैं ना, तक, ठीक है। मतलब कि आप श्योर नहीं है कि वही टाइम में पहुंच जाएंगे। तक, टुमारो मतलब कल तक, मतलब आप बता रहे कि कल तक हम पहुंच जाएंगे। टाइम थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ब्लड तो है, लेकिन आप पूरा फिक्स नहीं बता रहे कि कल तक मतलब एकदम पहुंच ही जा रहा है, बस तक पहुंच जाएंगे। तो इसका फर्स्ट केस वो है कि जिसमें जो भी एक्शन होगा उसमें टाइम दिया रहेगा तक करके। तो यहाँ पे हम बहुत सारा वर्ड्स दे दिया आप लोग को, सेंटेंसेस जैसा, जो अंत में आएगा। तो आप कैसे उसको बनाओगे? पहला है कल तक, इसको क्या लिखोगे? बाय टुमारो। इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। 70 वर्ष तक, बाय 70 ईयर्स, कुछ नहीं करना, बाय लगाओ 70 ईयर्स, ठीक है। तब तक, बाय देन, बाय देन। अब तक, बाय नाउ, वेरी गुड। कल तक, इस समय, ये वाला कल हम दिए थे, थोड़ा सा ये हौच-पौच है, लेकिन बताइए इसको कैसे बने? कल तक, इस समय, बाय टुमारो दिस टाइम। देखो बाय टुमारो दिस टाइम, ठीक है। सोमवार तक, बाय मंडे। जीवन के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। लाइफ भी नाउन है इसलिए द लगाना है। तो ये पूरा आपको समझ में आया ये कैसे बनाना है? बस आपको ध्यान रखना है, ये बहुत मिस्टेक हुआ था कल कॉपी में, इसलिए एक बार और रिपीट कर दिए। केस 1 तो हो गया, केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 हम लोग क्या पढ़े थे? पास्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। इस केस का नाम ही है पास्ट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में 2 स्टेटमेंट्स रहेंगे, एक स्टेटमेंट पहले हो जाएगा और एक स्टेटमेंट बाद में हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट पहले हो गया उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो सेंटेंस थोड़ा सा बाद में होगा उसके लिए हम लोग लगा देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आज आप लोग को इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, कल जैसे दे रहे थे ना। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं आप लोग बनाते हैं कि नहीं, फिर मेन क्वेश्चंस देंगे। देखिए ये केस 2 है। केस 2 ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट में ही लगे, सॉरी सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगे। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव कल तो दिए ही हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और अब WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी लग सकता है। उसके उठने से पहले कौन यह कार्य पूरा कर चुका होगा? ये है आपका केस 2। ध्यान दीजिएगा, केस 2 का नाम है पास्ट इन द फ्यूचर। दैट मीन्स फ्यूचर में 2 एक्शन हुए हैं, एक एक्शन थोड़ा सा पहले खत्म हो चुका है और दूसरा एक्शन अभी तक हुआ नहीं है बट होगा। तो उसके उठने से पहले कौन ये कार्य पूरा कर चुका होगा? आप सिंपली सोचिए, किसी को हम लोग ऐसे होता है ना कभी कभी घर में कि चलो मम्मी लोग ऐसा, मम्मियाँ ज़्यादा ऐसा करती है, देखो उसके उठने से पहले कौन ये पूरा काम, घर का काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में देखिए, एक तो है उसका उठना, मतलब ये जो इंसान है ये अभी तक उठा ही नहीं है, ये अभी तक सोया हुआ है ठीक है। तो ये काम को हम लोग समझ लेते हैं ये फ्यूचर में होगा, अभी तक हुआ नहीं है। कौन को हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, यह कार्य पूरा कर चुका होगा, ठीक है। तो ये जो काम है मतलब ये खत्म हो गया होगा, तो ये फ्यूचर में पास्ट है, फ्यूचर में पास्ट है, मतलब फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगा। पहले
ये पहले हो जाएगा, यह कार्य पूरा कर चुका होगा, तो पहले इसको बनाएंगे। कौन करके बनाते हैं, क्योंकि ये WH है। हु, कौन को क्या बोलते हैं, हु विल। अब एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ना, तो डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब्जेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए कि है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो रेन वाला के लिए बताते हैं, एक और बताते हैं अगर कभी सब्जेक्ट नहीं मिला तो स्टेटमेंट के लिए देयर या इट करके स्टार्ट कर दीजिएगा। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है इट और देयर बनाने का, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हाँ, कंप्लीटेड। एक चीज हम ध्यान देते बाबू, आप लोग जब भी है ना तो सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह कार्य, ठीक है, तो ये यह को भी लिखिएगा। आप लोग कार्य लिखते और यह छोड़ देते, पूरा सेंटेंस को देखिएगा, कंप्लीटेड दिस वर्क। अब यहां तक रुक जाना है। अब उसके उठने से पहले, अभी ये इंसान जो उठा नहीं है इसको भी उठाना है हमको तो बिफोर लिख दीजिए, बिफोर। अब उसके, कल हम एक चीज गौर किए थे, दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट यू पीपल आर मेकिंग। ये जो उसके, तुम्हारे, आप लोगों को लग रहा होगा कि उसके के लिए हीज लगाना चाहिए, एकदम ये अच्छा बात है कि हम आप लोग सीख गए हैं कि अब उसके के लिए हीज लगाना है, तुम्हारे के लिए ये लगाना है। लेकिन बाबू यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके को सब्जेक्ट में चेंज करना है। उसके किसके लिए आता था, ही के लिए, ही या शी के लिए आता था। तो अब इसके जो पेरेंट है, मम्मी पापा है, उसको हम लोग को लाना है यहाँ पे, ये उसका चाइल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ही लगाना है, ही। अब ये तो आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में, उठना को क्या बोलते हैं, गेट्स अप। हाँ, वेक्स अप एकदम हो सकता है, एकदम। हम तो पहले ही बोले, आप लोग अगर मेरे से अलग लिख रहे हैं वो और अच्छा बात है। मैम अगर ये लिखाई है, मेरे से अलग लिखिए, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो कि चलो मेरे से अलग लिख रहा है बच्चा लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर ही गेट्स अप। ये समझ में आया? एक और सेंटेंस देते हैं, यहाँ पे ही रिविजन करवा देते हैं। एक सिंपल वाला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी सेंटेंस बना रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ये देखने में लगेगा कि अरे ये तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा, लेकिन लगाना है आपको। जीवन के अंत तक आप क्या हासिल कर चुके होंगे, जीवन के अंत तक आप क्या हासिल कर चुके होंगे। अभी जीवन के अंत तक अभी हम रिसेंटली अभी बताया, अभी तुरंत, तो ये तो बन जाएगा आपका। इसको बनाइए, हासिल को देखो, कोई भी चीज तुम हासिल करती है मतलब अचीव, हाँ, गेट मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन, लेकिन हासिल करना मतलब कि ये आप करियर में हासिल कर रहे हैं। हो गया? जीवन के अंत तक आप क्या हासिल कर चुके होंगे, इसको बना चुके हैं तो बताइए। वेरी गुड। What will you have achieved by the end of your life? Very good. By the end of the life, your life नहीं, क्योंकि आपका जीवन नहीं है ना, सिर्फ जीवन के अंत तक। लाइफ आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पे द लगाए हैं। पूछिएगा मैम आप यहाँ क्यों लगाए हैं द, आप यहाँ पे ऑफ क्यों लगाए हैं, अच्छा लगता है। आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। हाँ, जीवन के जगह पे ऑफ लगा है, और जीवन अपने आप में नाउन है, लाइफ जो होता है वो नाउन होता है, इसलिए इसके आगे आप द लगाए हो, ठीक है।
अब ये तो हो चुका है, जीवन के अंत तक हासिल वाला कर लिए। सप्ताह के अंत तक आप किससे बात कर चुके होंगे? जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ व्हाट, विच, वेयर, हाउ यही मिले, हाँ whom, लेकिन किससे, किससे है ना बाबू, तो वो है with whom। हाँ अच्छा, एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करते करते। जो बाबू ईडी लगाती हो ना तुम लोग, उसको बहुत एफर्टलेसली बोलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्वर्स्ड, मतलब कि उसको किसी को भी ये फील मत कराना कि तुम ईडी बहुत प्रेस करके बोल रही हो। जैसे रीच्ड, ठीक है, हाँ, तो अब हम देखते हैं क्या होता है ना बच्चों में कि उनको लगता है भाई ईडी लगा हुआ है तो रीचड, पूरा एकदम उसको इतना जोर से बोलना है कि वो इंसान को समझ में आ जाए। आप एकदम एफर्टलेसली बोले रीच्ड, ठीक है, आपके अंदर आना चाहिए, उनको सुनाई नहीं देना चाहिए कि आप रीचड बोले एकदम, ठीक है। टॉक्ड, ड, किसी को हम देखे ड ड ड, ऐसे एक्सेंट में भी आता है टॉक्ड, तो ऐसे ड नहीं बोलना है, टॉक्ड। आपके अंदर में ड आ जाना चाहिए, उन तक वो पहुंच जाएगा, आपको एफर्टलेसली बोलना है। तो ये चीज हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है कन्वर्स्ड, कन्वर्स्ड, ये स जो है ना उसको धीरे से बोलिएगा। अगर आप बहुत जोर से बोले कन्वर्स्ड, तब आपका ये ड आ जाएगा, कन्वर्स्ड। हाँ, इतना धीरे से बोलो कि वो क से, देखो जो कन्वर्स का क से स्टार्ट करो तो वो जोर से बोलो, और धीरे अंत आते तक तुम चुप हो जाओ, मतलब कि अंदर अंदर आपको बोलना है कन्वर्स्ड। उससे क्या होगा, आप बोल भी लोगे एफर्टलेसली, सामने वालों को खराब, हाँ, हार्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। हार्ड प्रोनाउंसिएशन बहुत, एक बात बता रहे हैं, ये आप लोग बहुत बड़ा बात नहीं है जो अभी आप कर रहे हैं, बहुत सिंपल है ये। ऐसा लग रहा होगा क्योंकि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके साथ ये लगता है। आगे हम और बताएंगे कि हाँ हैड के साथ लगाएंगे तो उधर वुड हो जाएगा, वुड के साथ इधर लगाएंगे तो इधर हैड हो जाएगा। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। इतना तक आप लोग सीखे ना कि अगर सेंटेंस में दो रहता है तो एक जो छोटा वाला वाक्य है वो जनरली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इतना सीख लिए, ये कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन बड़ा बात पता है कहाँ आता है, वो है आपका उच्चारण। इनफैक्ट अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं ना तो उसको भी शुद्ध बोलिए, हिंदी में अगर बोल रहे हैं उसको भी शुद्ध बोलिए, ठीक है। ये जो हम लोग कन्वर्सेशन बोलते करते हैं, इसको वर्तनी बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। यही है इम्प्रेशन का स्रोत, सोर्स ऑफ इम्प्रेशन। किसी के सामने आप गए हो, आप कैसे बातचीत कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो है आपका बात करने का तरीका। अभी हम लोग अगर हम यहाँ अगर आप लोग से कैजुअली बात करना स्टार्ट कर दे, अरे हाँ बताओ क्या हो रहा है, तो फिर मेरा टोन हाई हो जाएगा और हम बहुत ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये तो मेरा घर का कोई है और सारे लोग मेरे बैठे हुए हैं, तो तुम लोग कोई वैल्यू नहीं दोगे हमको, अरे ये तो ऐसे ही बोलती है, अगले दिन भी ऐसे ही बोलेंगे। या फिर हमको बोलनी ही ना आए, जैसे मेरा मदर टंग मेरे इस भाषा पर हावी हो जाए, ठीक है, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी और मेरा जो भी मदर टंग है वो उस पर ओवरलैप हो जाए तो वो भी दिक्कत है। तुमको कोई लड़का है तो उसको भाई तुम बैठेगी तो उसको घी बोल दिए, और लड़की जो है उसको बैठेगा करके बोल दिए। सेम इंग्लिश में भी हो जाता है कि इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है तो वो बहुत एक क्या बोल सकते हैं ड्रॉबैक हो गया, आपका इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला तो क्या है कि आप जब जाके बोलिएगा तो आपका जो सुनने वाला इंसान है वो समझ जाता है कि इसका टोन भी मैटर करता है। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं। अच्छा, धीरे बोलना भी खराब होता है, इतना भी नहीं धीरे बोलना चाहिए कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। अच्छा, बहुत जोर से बोलना भी, हाँ मीडियम में, पिच भी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। बच्चा लोग का देखती हो कैसे बोलता है स्कूल में, गुड मॉर्निंग मैम, वो लोग का ना ऐसे ऐसे रहता है ना, इतना जो ऐसे 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 ऐसे। अभी तुम जाओ और किसी से मिलो, तुमको काम है ब्लॉक में, सिंपल बोल रहे हैं आपको, यू हैव सम वर्क इन द ब्लॉक, यू वेंट देयर, आप वहां पे गए, यू कॉल द ऑफिसर, और तुम उनको क्या बोलोगी, गुड मॉर्निंग सर, तो ऐसे बोलोगी आप आप सीधा बोलिएगा ना, गुड मॉर्निंग सर, मेरा ये काम है, आपसे हमको मिलना है। आप अपना टोन भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे है मम्मी खाना दो, ऐसे करो, वहां जाके आप आदमी देख के भी इंसान अपना टोन चेंज कर लेता है, अपना जेस्चर चेंज कर लेता है, बात करने का तरीका चेंज कर लेता है। तो इंग्लिश का एक खासियत क्या है पता है अगर आप रेस्टोरेंट
विजिट किए हैं, और अगर नहीं भी विजिट किए तो खोल के देख लीजिएगा। कोई टॉप क्लास, वो लोग जब बात करते हैं अपने कस्टमर से, वो उनका बात करने का लहजा भी चेंज हो जाता है, ठीक है, वो बात करने का लहजा चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो लैंग्वेज कहीं ना हमारे पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। ये एक है, सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश में ये नहीं है कि आप सीख रहे हो गया, लैंग्वेज आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपका एक अलग व्यक्तित्व सबके सामने लाता है। दो व्यक्तित्व इंसान का होता है, घर पे तो कंफर्टेबल कॉम्फी वाला जिसको बोलते हैं, और बाहर आके थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, अब ये जो पर्सनालिटी अभी हम घर लेके नहीं जा सकते, घर लेके थोड़ी हम जाएंगे पढ़ो बैठो सबको ही निकालो कॉपी। घर में अलग इन्वायरमेंट होता है और यहाँ का अलग इन्वायरमेंट होता है। तो बात करने का तरीका, बात करने का लहजा, उसके बाद आपका किस तरह से आपका जो वर्तनी है, कन्वर्सेशन है, आपका पिच है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, बस यही हम बोलना चाह रहे थे। क्योंकि ना हम बहुत किसी को देखे हैं बोलते हुए रीच ड, टॉक ड नहीं बोलना है, टॉक खत्म, हाँ टॉक करके बोले ड आप गला में ही हो जाना चाहिए खत्म। सप्ताह के अंत तक आप किससे बात कर चुके होंगे, क्या लिखे हैं? With whom will you have conversed by the end of this week? यही लिखे है ना। अब यहाँ पे अगर आप टॉक लिखे हैं तो घबराना नहीं है, वो भी ठीक है, या अगर आप स्पोकन लिखे हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वर्ड से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं सीरियसली जो आप कॉपी में बनाइए। देखिए गर्ल्स बॉयज, पहला देखिए, फर्स्ट देखिए, ठीक है। पहला क्या है, इस महीने के अंत तक आप अपने कौशल को कैसे सुधार चुके होंगे। सबसे पहले सुधारना को क्या बोलते हैं? इम्प्रूव। ध्यान रखिएगा, कौशल मतलब होता है स्किल, आपके अंदर कौन कौन से गुण है, ठीक है। तो आप इसका क्या लिखे हैं? सबसे पहले क्या देखिए, कैसे, हाउ विल यू हैव इम्प्रूव्ड अपने कौशल, यू का अपना क्या है, योर स्किल, ठीक है, योर स्किल इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्वेश्चन मार्क, डन। अगले वर्ष इस समय तक आप कहाँ की यात्रा कर चुके होंगे। कहाँ की यात्रा, यात्रा मतलब ही होता है ट्रैवल, ठीक है। तो आप कहाँ की, वेयर हैव यू ट्रैवल्ड। उसके बाद क्या है, अगले वर्ष इस समय तक, क्या लिखे, बाय नेक्स्ट ईयर दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अध्यापक, अध्यापक मतलब होता है टीचर, ठीक है, अध्यापक मतलब प्रिंसिपल नहीं। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले तुम प्रश्न कैसे निकाल चुके होंगे। निकालना मतलब ब्रिंग आउट, बोलते हैं ना, ब्रिंग आउट योर कॉपीज, ठीक है। आप अपना कॉपी निकालिए, तो ब्रिंग का V3 क्या होता है, ब्रॉट, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, क्या है, हाउ विल यू हैव ब्रॉट आउट द क्वेश्चन पेपर्स भी कर सकते थे, ठीक है, बिफोर द टीचर एंटर्स इनटू द क्लासरूम। यहाँ पे एक मिस्टेक है, बाहर से कोई एंट्री अगर करता है तो उसके लिए इनटू लगाते हैं, एंटर्स इनटू द क्लासरूम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सोने से पहले उसने क्या खाया होगा, उसने क्या खाया होगा, इसको पहले बना लीजिए, व्हाट will he have consumed or eaten before। ये गड़बड़ाया है किसी का, हम देखे हैं, सोने से पहले बाबू, ये अगर उसने एक है ना तो इसी को ही लगा दो, इसमें सब्जेक्ट आपको लगाना है, बिफोर ही स्लीप्स, कॉमा, भगवान जाने, गॉड नोज, हम लोग बोलते हैं ना भगवान जाने, गॉड नोज क्या होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा सा सबका लगभग गलत है। यहाँ पे दो क्रिया था, हम जान के दिए थे, एक शुरू करना और एक काम करना। आप लोगों को बताए थे, एक केस था कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि जब दो क्रिया रहता है एक ही सेंटेंस में, तो पहले वाले क्रिया को लास्ट में लिखते हैं और लास्ट वाले क्रिया को पहले लिखते हैं, और जो बाद में जो क्रिया आता है वो V1 बन जाता है। तो कौन सा लड़का, तो पहले यही है WH, विच बॉय, ठीक है, विच बॉय विल हैव started, initiated, resumed to। आप काम करना को क्या बोलते हैं, work on this project before we get up, हो गया। नेक्स्ट,
वे लोग इतनी जल्दी नतीजे पर कैसे पहुंच चुके होंगे। हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा, ये जो इतनी जल्दी है सबका वेरिएशन था। कोई दिस अर्ली लिखा था, कोई दिस फास्ट लिखा था, कोई फास्ट या हाउ फास्ट लिखा था। चलो अच्छा बात है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ एकदम। उसके बाद यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, कैसे, ये तो सिंपल वाला था। हाउ विल दे हैव, कभी भी कंक्लूजन में आते हैं ना, उसको कम टू द कंक्लूजन बोलते हैं। या तो कम टू द कंक्लूजन या तो रीच द कंक्लूजन, दो चीज। कम टू द कंक्लूजन दिस अर्ली, सो अर्ली, अब जो भी लिखे, दिस फास्ट, क्वेश्चन मार्क। किसी को दिक्कत?